न हूं। इस संसार में व्यक्ति जितना भी है सब कर्म करता है सुख को पाने के लिए, कोई दुख पाने के लिए नहीं कर्म करता। कृषि कार्य कृषक करता है, व्यापारी व्यापार करता है, नौकरी वाले नौकरी करते हैं, यहाँ तक कि गाली भी किसी को दे रहा है कोई, तो भावना यही है सुख। लेकिन जितना वो सुख की चाहत करता है, जितना सुख के लिए तड़पता है, उसे सुख नहीं दुख मिलता है। इस संसार को देख करके, संसार की स्थिति को देखने के बाद भी एक व्यक्ति अगर इस संसार में दुखी है तो उस दुखी व्यक्ति को देख करके भी अगला व्यक्ति सावधान नहीं होता और उसी गड्ढे में गिरता चला जा रहा है। क्यों है ऐसा? फिर उसका उत्तर भी देते हैं, ऐसा लगता है वो जीव भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसे सुख नहीं मिलता है। अच्छा, जब उनके मन में प्रश्न भी था और उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं तो पूछने की क्या जरूरत थी? वह तो ज्ञानी है साहब, उत्तर उन्हें है पता, लेकिन कोई महात्मा इस पर मुहर लगा देवे तभी पक्की बात है। मैत्रेय जी ने कहा, सही कहा विदुर, जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हमने इस संसार को अपना मान लिया। मोह लगा हुआ है, इस शरीर का अहंकार है, इस शरीर से जितनी ममता जुड़ी हुई है, उन ममताओं के कारण हम जड़ जो है ना वो ममत्व है। एक उदाहरण, कोई व्यक्ति सुबह सुबह अपने लॉन में बैठ करके अखबार पढ़ रहा होता है चाय पीते हुए, हेडिंग, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त 100 मरे। मरने की सूचना उसको मिल गई लेकिन दुख नहीं हो रहा। फिर और कयास, 100 नहीं ज़्यादा मरे होंगे, ये सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा इसलिए छुपा रहे हैं, और ज़्यादा मरे, कोई दुख नहीं हुई। तभी फोन की घंटी बजती, उठाया, आवाज़ उधर से आती है, भाई साहब जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई ना उसमें आपका बेटा जा रहा था, अचानक उसकी यात्रा बन गई। अब ये सुनते ही कलेजा धड़का, बेटा! अरे जो पहले यात्रा कर रहे थे वो भी तो किसी के बेटे थे, लेकिन तब दुख नहीं था, लेकिन अपना बेटा सुन करके दुख हो गया। भाग करके चाय की प्याली छूट गई, भाग करके स्टेशन पहुंचते हैं और मरने वाली की सूची में जब बेटे का नाम पढ़ते हैं रोना तब प्रारंभ होता है। यानी ममत्व, अपनत्व जिसे कहते हैं ना, दुख का कारण है ये अपनत्व। क्या है अपना? तुम्हारा है, बेटी तुम्हारी है, कहते हो ना बेटी तो दामाद की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू का है। अच्छा, बेटी की शादी करे के बाद कह देते हो बेटिया हमार नहीं, तो बेटवा के ब्याह करे के बाद कहे नहीं कहते हो कि बेटवा हमार नहीं, उसकी भी तो शादी हो गई ना। बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू का है, शरीर स्मशान की अमानत है, और ये आत्मा परमात्मा की अमानत है। साहब अपनी तो कुछ है ही नहीं, फिर भी हमने सबको अपना मान लिया। ये पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा, ये संपत्ति मेरी, ये घर मेरा। क्या है तेरा? एक बाल भी तुम्हारा नहीं है। अगर ये बाल तुम्हारा अपना होता ना तो तुम्हारे हिसाब से ये बाल चलता, लेकिन तुम्हारे हिसाब से चलता ये बाल। तुम कभी नहीं चाहते कि बाल तुम्हारे सफेद हो जाए, लेकिन होते हैं, उसको काला बना लेते हैं फिर से। एक बाल ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। ये शरीर कोई नहीं चाहता साहब बूढ़ा हो जाए। 45-50 साल की उम्र में आईने के सामने खड़े होते हैं, 18 साल वाली एक फोटो निकालते हैं, फिर आईने में खड़े हुए शकल से इस शकल को मिलाते हैं, फिर कहते हैं हमहू हलिए कहियो आज ऐसे हो गए। कोई नहीं चाहता था कि ये वाली शकल बन जाए, और उसको बनाने के लिए च्यवनप्राश क्या 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 क्या, लेकिन बना शरीर बूढ़े हुए ना। यानी शरीर ने तुम्हारी बात नहीं मानी। केस जब तुम्हारा एक अपना नहीं है, शरीर तुम्हारा अपना नहीं है, तो बेटा बेटी दुनिया संपत्ति पत्नी तुम्हारा है क्या?
कोई नहीं है साहब, यहाँ तो सब स्वार्थ के मित्र हैं। स्वार्थ लगा हुआ है सबका, बस स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं। तुलसी बाबा भी कहते हैं सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। उनके स्वार्थ, पत्नी के स्वार्थ की पूर्ति करते रहो। फिर कल मैंने कहा था उनकी भाषा रहती है, कितना माना कि नहीं। और जहां उसकी इच्छा पूरी नहीं करो, फूट गल कर्म हम, भाषा बदलती, तुरंत बदल जाती है हमारी भाषा। ममत्व दुख का कारण है, इस शरीर का अहंकार है। लेकिन जानते हो इस शरीर का क्या है? इस शरीर को पद भले मिल जावे, राष्ट्रपति हो जावे, प्रधानमंत्री हो जावे, राजा हो जावे, महाराजा हो जावे, लेकिन इस शरीर से वो तत्व निकलेगा, तीन ही गति इसके होने। किसी ने जला दिया, राख बनेगा। नहीं जलाया, गाड़ दिया किसी ने, तो कीड़े पड़ेंगे। किसी ने खा लिया तो विष्ठा बनेगा। यही तीन गति होने इसके। इसलिए इस शरीर का जो अहंकार है मत ज्यादा करो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस शरीर का अहंकार और इससे ममता का त्याग करो। क्योंकि ये शरीर है क्या? बोले देहे अस्थि मांस रुधिरो अभिमति त्यजत्वद जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानि समजगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। मकान बनाते हो ना, सीमेंट लगता है, छड़ लगते हैं, उसको बांधा जाता है, मकान बन जाता है। सुंदर लगने के लिए प्लास्टर करवा देते हैं। ऐसे ही ये शरीर है, हड्डियों का ढांचा है, नस रूपी रस्सी से बांधा हुआ है। सुंदर दिखे इसके लिए चमड़े का लेप लगा दिया जाता है। बाद में आदमी ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर लेता है। सुंदर देखे इसके लिए भगवान ने ये व्यवस्था बनाई, चमड़े का लेप लगा दिया। अन्यथा इस शरीर के अंदर पूरी गंदगी ही भरी है। किसी को देख करके तुम्हारी आंखें बड़ी। एक पत्नी अपने पति से रात में सोते समय बोली, ए जी। अच्छा पता है पत्नियां अपने पति को ए जी काहे कहती हैं? मन करता है कभी कभी ना गरियावे को, लेकिन जानती है गरियाएंगे तो पड़ेगा। तो आजकल बहुत समझदार हो गई, बोले गाली भी ऐसे दो कि पता नहीं चले। भगवान भी गाली दिए थे किसको? हिरण्याक्ष को। उसने भगवान से कहा था, ए जंगली सुअर, गाली दी थी भगवान को। भगवान भी बोले, हाँ सत्यम वयम भो वन भो सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा लेकिन युष्मद् विधानम मृगये ग्राम सिंहान। ठीक कहा था ने? मैं जंगली सुअर हूं, लेकिन युष्मद् विधानम, तुम क्या हो? तुम तो गांव के सिंह हो। हमें जंगली सुअर कह दिया, तुम गांव के सिंह हो। सुनने में लगता है आहा हा, हम तो गांव के सिंह हैं, लेकिन गांव के सिंह मतलब क्या हुआ? कुत्ता। भगवान को उसने कहा जंगली सुअर, तो भगवान ने कहा कुत्ता है तो संस्कृत की गाली। तो पत्नी का भी मन करता है कि गरिया में, लेकिन बोल सोचती है कैसे गाली दे। मन करता है कहे कि अरे गधा, लेकिन कह नहीं सकती है। तो थोड़ा सा शॉर्टकट लिया, अरे का ए ले लिया और गधा का जी ले लिया, दोनों मिला के बोल दिया ए जी। जब भी पत्नी कहे ए जी, समझ जाना कि कह रही है अरे गधा। सच नहीं है, मैंने विनोद के लिए बोल दिया ऐसे, सच नहीं है। तो पति ने अपने पति से कहा ए जी। बोले हाँ जी। हमारा खिया देखो तो कैसन लगा हवा, कैसी लगती है मेरी आंखें। पत्नी को देख करके पति बोला मृगनयनी।
पत्नी से झगड़ा काहे होता है पता है? दुई समय पत्नी की बड़ाई नहीं करते हो। काहे? मेकअप करके आवे पूछे कैसी लग रही है, भले तड़का लगे पर कहना मत कभी। अब भोजन बनावे अब पूछे कैसा बना, मत बुराई करना। बाद में तो खुद खाएगी ना, और जब खाएगी उसको बुरा लगेगा, सोचेगी कितना अच्छा कितना माना, खराब के भी नहीं दुसल की। तो लाभ दोनों में है ना। तो पत्नी ने पूछा कैसी लग रही है मेरी आंखें, पति ने कहा मृग नयनी। अच्छा सुबह फिर जगी, पत्नी ने फिर पूछा अभी देखो मेरी आंखें कैसी लग रही है। पति ने तो बोला जो धोले और किच्ची लगल हो। ये है आंखों की असलियत। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि जिस शरीर से हम इतना लगाव रखते हैं, जिस शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं, उस शरीर की असलियत क्या है? ये आंखों को देख के, तेरी शरबती आंखें और उसमें किच्ची। अच्छा किसी को आहा क्या नाक है, बड़ी सुंदर नाक है, और सर्दी हो जाए तो उसी नाक से नाला बहती। ये नाक की असलियत है। कान में गंदगी, और मुंह जिसको देख करके कहते आहा कितना सुथर है। कभी सोते हुए देखना मुंह से लार निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये शक्ल की असलियत है। तो साहब इसलिए इस शरीर से ज्यादा ममता मत करो। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि शरीर पर ध्यान मत दो। साहब शरीर नहीं रहेगा तो भजन कहाँ करेंगे? तन बिनु भजन वेद नहीं भरना। शरीर ही नहीं है तो भजन कैसे होगा? अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कथा नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप कथा नहीं सुन पाओगे। शरीर की रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन शरीर ही सब कुछ नहीं है। शरीर इसलिए सुरक्षित रखना है कि भगवान के भजन में सहयोग हो। मैत्रेय जी कहते हैं शरीर से जो ममत्व लगाए हुए हैं, संबंध जो इस शरीर से है, उनसे ममत्व लगाए हुए यही दुख का कारण है। इस दुख को कैसे मिटाया जा सकता है? बोले कथा के माध्यम से उस ममत्व के अंधकार को काटा जाता है। कथा से ममत्व मिटती है। अभी मैंने शरीर की असलियत बताई तो लगा ना शरीर की हालत है। तो कथा से जहां भी संबंध है, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, धीरे 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 ममत्व हटता